हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम शुरू करने वाला आपका चैप्टर या अध्याय 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यानी परमाणु एवं अणु। और आज हम इसमें पढ़ने वाले बच्चों कॉन्सेप्ट मैप के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कॉन्सेप्ट मैप में कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या देखना और समझना है। तो बच्चों, जैसा कि इसका नाम ही है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो सबसे पहली चीज़ हमें जो समझनी है वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी रासायनिक संयोजन के नियम। तो रासायनिक संयोजन के दो नियम होते हैं बच्चों। एक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। पहले वाले में हम द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं यानी मास के बारे में बात करते हैं, जो कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी द्रव्यमान का ना तो उदय हो सकता है ना ही विनाश संभव हो सकता है, और क्या होता है वो एक रिएक्शन के बाद जब प्रोडक्ट बनता है उसमें बराबर होता है। ठीक है बच्चों। लेकिन जब हम बात करते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन की, तो वो बात करता है रेशो की, यानी जो कंपाउंड जो है रिएक्टेंट के हैं वही रेशो सेम आएगा जब कोई प्रोडक्ट बनेगा रिएक्शन के बाद। मान लीजिए H2O की बात कर रहा है, तो जिसमें 2:16 का रेशो है, तो 1:8 का ही रेशो, यानी कि डिवाइड होने के बाद 1:8 का ही रेशो बैठेगा रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद। इस चीज़ के लिए सबसे पहली चीज़ जो दी गई, हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, वो दी गई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी यानी डाल्टन का परमाणु मॉडल। अब ये क्या कहता है, एटम्स क्या है, टाइनी पार्टिकल्स हैं, छोटे हैं, इंडिविजुअल है यानी अविभाज्य है, नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो उदय हो सकता है ना विनाश हो सकता है, आइडेंटिकल रहते हैं मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में सेम एलिमेंट के लिए, और डिफरेंट रहते हैं मास और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए डिफरेंट एलिमेंट के लिए, और कंबाइन करते हैं एक रेशो में। ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट आता है सबसे पहले परमाणु का, यानी तत्व का सबसे छोटा कण, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एटम। अब एलिमेंट क्या शो करता है, प्रॉपर्टी शो करता है एलिमेंट की। ठीक है। और फिर आता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है, तत्व या यौगिक का सबसे छोटा भाग होता है, यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज को शो करता है। अब जब हम एटम की बात करते हैं, तो एटम जब बात करते हैं बच्चों, उसमें कुछ एटॉमिक मास होता है यानी परमाणु द्रव्यमान होता है। तो मास ऑफ एटम क्या होता है, इक्वल होता है 1/12 ऑफ दी मास ऑफ C12 एटम के, यानी परमाणु का द्रव्यमान C12 द्रव्यमान के 1/12 भाग के अनुसार होता है। अब जो एक्सिस्टेंस ऑफ एटम है यानी परमाणु का अस्तित्व है, वो क्रियाशील होता है, फ्री नहीं रह सकता। और मॉलिक्यूल्स कैसे हो सकते हैं उसके, मोनो एटॉमिक या पॉली एटॉमिक, यानी आपके एक परमाणु या बहु परमाणु हो सकते हैं। मोनो एटॉमिक मतलब फ्री रहता है एक अकेला, और पॉली एटॉमिक क्या होता है, रिएक्टिव होता है। अब ये दो तरह के आयन बनाता है बच्चों, एक धनायन एक ऋणायन, जिसे हम कैटायन और एनायन जो बोल देते हैं, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज होता है बच्चों। फिर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें, तो ये भी होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक होते हैं। होमो वाले में सेम एटॉमिक, हेट्रो वाले में अलग अलग। फिर इनका कुछ मॉलिक्यूलर मास होता है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बच्चों, सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल एटम, यानी परमाणु के द्रव्यमानों का टोटल योग। फिर फॉर्मूला ऑफ यूनिट मास जो हम कहते हैं, वो होता है सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ आयन्स एंड एटम्स, यानी परमाणु में आयन के द्रव्यमानों का योग। फिर आती है बात एटोमिसिटी की। तो एटोमिसिटी ये डिफाइन करती है कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, यानी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी होती है बच्चों। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें समझनी है, और यही बेसिक चीज़ें हमारे काम आएंगी इससे अगले वाले चैप्टर में भी, ताकि हम उस अगले वाले चैप्टर को भी समझ सके। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से पढ़ते हुए अगले वाले चैप्टर को भी हम समझेंगे बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पे ये वाला पार्ट होता है वीडियो का यही कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।